हेलो किड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो सबको प्रॉब्लम देता है और वो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए और टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अब आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट बच्चे होता क्या है, व्हाट इज मोल? मोल जैसे कि आप नॉर्मली मेजर करते हो कुछ भी मीटर में, सेंटीमीटर में, केमिस्ट्री मेजर करने के लिए वी जनरली यूज मोल। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं मोल का। तो मोल का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा। एक मोल, आपका एक मोल, मेरा एक मोल, सबका एक मोल किसके बराबर होगा? मोलर मास के। पर यहाँ मेरे और आपके मोलर मास की बात नहीं हो रही है, मेरे और आपके मास की बात नहीं हो रही है, मेरे और आपके मोल्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ हम एलिमेंट्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ लिथियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, तो ऑल दीज आर एलिमेंट्स। तो इनके अंदर हमारे पास क्या होगा बेटा? इफ आई टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ सोडियम, तो सोडियम का मास क्या होता है? मोलर मास 23। तो 23 grams of sodium will be equal to 1 mole. So basically 1 mole is the number of particle present in 12 gram of carbon. Why carbon? बेटा क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस कार्बन को ही लिया जाता है। 12 ग्राम कार्बन ऑब्वियसली हमेशा 1 मोल के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। सो हियर C12 इज टेकन एज रेफरेंस। ठीक है, तो हियर C12 इज टेकन एज रेफरेंस। तो हमने C12 का रेफरेंस लिया कि 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट के मास के बराबर 1 मोल को किया। फॉर एग्जाम्पल 12 ग्राम ऑफ कार्बन मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन। So 23 gram of sodium means 1 mole of sodium. If I talk about these are atoms, कि सोडियम की बात कर रहे हैं Na, कार्बन की बात कर रहे हैं C, तो ये एटम्स हैं। If I talk about atom of hydrogen, 1 mole of hydrogen will be equal to उसका मास, ठीक है, वो है हमारे पास 1 ग्राम, तो वो 1 ग्राम के इक्वल होगा। अगर मैं बात करूं कि कितने पार्टिकल्स के इक्वल है एक मोल, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर है 6.023 into 10 raised to the power 23। अब अगर एटम्स होंगे तो इतने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स, और आयोन्स हैं तो इतने आयोन्स। अब कैसे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखिए ध्यान दीजिएगा। हमारे पास अगर मैं बात करूं 1 मोल सोडियम का, तो यहाँ सोडियम के एटम्स की बात कर रही जा रही है ना, Na के एटम्स की बात की जा रही है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to the power 23 particles। ठीक है। If I talk about for example H2, तो यहाँ पे H2 बेटा मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ H2, if I talk about 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल is equal to again 6.022 into 10 raised to the power 23, राइट। अगर मैं हीलियम की बात करूं इसके बाद, तो हमारे पास आ जाता है 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम, क्योंकि उसका जो हमारा मोलर मास होता है वो 4 ग्राम है, और हीलियम He की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटम के फॉर्म में। He2 की बात नहीं कर रहे, He2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर होगा? 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to the power 23 particles। एंड इफ आई टॉक अबाउट आयोन्स, अगर मैं बात करूं Cl नेगेटिव आयोन, तो 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयोन इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to the power 23। तो अगर आप मॉलिक्यूल की बात करोगे तो यहाँ मॉलिक्यूल लग जाएगा 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स। इफ आई टॉक अबाउट एटम्स, तो 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम। इफ आई टॉक अबाउट आयोन्स, तो इसके साथ आयोन्स लग जाएगा 6.022 into 10 raised to the power 23 आयोन्स। तो इस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट की ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब इन पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उंगलियों पे हो जाएंगे सॉल्व। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो 1 मोल ऑफ अ गैस, अगर आप गैस की बात करोगे, 1 मोल ऑफ अ गैस ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक मोल गैस इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर, एंड इट इज फिक्स्ड। जैसे जैसे आप मोल बढ़ाओगे तो हमारे पास गैस की लीटर्स भी क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। अब मैं आपको एक फिंगर्स पे करने वाला क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 4 ग्राम हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल, दैट यू नो, क्योंकि हीलियम का मास 4 ग्राम है, ठीक है। 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल, देन 2 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू ऑब्वियसली 0.5 मोल, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल, सॉरी। And if I talk about 4 gram of hydrogen,
तो हमारे पास क्या होगा बेटा, 4 मोल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मोल कॉन्सेप्ट में फाइंड आउट करते हैं चीजों को। अब थोड़ा फिंगर टिप्स पे और हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। 23 gram of sodium is equal to how many particles? 6.022 into 10 raised to the power 23 particles और atoms, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सोडियम के एटम्स की बात कर रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट 23 हो गया, अगर आप बात करें 46 ग्राम ऑफ सोडियम की, तो कितने मोल के बराबर होगा यहाँ पे, क्योंकि 23 किसके बराबर है, 1 मोल के, तो 46 किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली 2 मोल के बराबर। 23 कितने पार्टिकल्स के बराबर था, 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल के बराबर। और यहाँ पे 46 ग्राम कितने पार्टिकल्स के बराबर होगा, 2 into 10 raised to the 2 into 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स। तो इस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट हम करते हैं सॉल्व बेटा, ऐसे हम क्वेश्चंस जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये तो कुछ फिंगर टिप्स वाले क्वेश्चंस थे। अब हम अच्छे से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम्स प्रेजेंट इन 2.5 मोल्स ऑफ हीलियम। ये कुछ वैसा ही है जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलें हम इसके एक बार सॉल्यूशन को देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2.5 मोल्स ऑफ हीलियम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम्स प्रेजेंट इन 2.5 मोल्स ऑफ हीलियम, राइट। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास हीलियम का जो मोलर मास है दैट इज़ 4 ग्राम। हीलियम का मोलर मास इज 4 ग्राम। दी हीलियम का मोलर मास हमारे पास है 4 ग्राम्स। 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल। जस्ट अ मिनट। 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल। तो 2.5 ग्राम कितने मोल्स के बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ हीलियम। तो ये हमारे पास आ गया, इतने मोल्स ऑफ हीलियम है, ठीक है। 4 ग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, या फिर मैं बोलूँ इतने नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ग्राम यानी कि 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। तो यहाँ पे हमारे पास कितने मोल्स हैं, 2.5 डिवाइडेड बाय 4, ये कितने एटम्स के बराबर होगा, 2.5 डिवाइडेड बाय 4 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स के ये बराबर होगा। तो ये हमारे पास इसको जो सॉल्व करके आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। फाइंड टोटल मास इन ग्राम्स ऑफ 3.5 मोल्स ऑफ कॉपर, ठीक है। फाइंड टोटल मास इन ग्राम्स ऑफ 3.5 मोल्स ऑफ कॉपर, ठीक है। 3.5 मोल्स ऑफ कॉपर। तो आपको बच्चे यहाँ पे मोलर मास भी जो है कॉपर का गिवन है। तो यहाँ पे आपको मोलर मास भी कॉपर का क्या है, गिवन है। मोलर मास इज 63.5। तो यहाँ पे आपको मोलर मास भी कॉपर का जो है गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक मास है कॉपर का, मोलर मास जिसे हम कहेंगे। अगर आप एटॉमिक मास की बात करते हैं तो उसका यूनिट हो जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बट इफ़ आई टॉक अबाउट मोलर मास तो ग्राम्स पर मोल, यानी कि इतने ग्राम में इतने मोल है। 63.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। इसका मतलब यही होता है। 63.5 ग्राम्स पर मोल का क्या मतलब है बच्चे, इसका मतलब है 63.5 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5 ग्राम्स पर मोल। तो 3.5 मोल किसके बराबर होगा, 3.5 मोल विल बी इक्वल टू 3.5 इंटू 63.5 अप्रॉक्सीमेटली विल बी इक्वल टू 222.6, ठीक है। तो ये हमारे पास इतने मोल्स में ये हमारे पास आ जाएगा, इसके बराबर है
क्या हमारे पास हो जाएगा, इसका मास इतने के बराबर है। तो मास यहाँ पे आप एटॉमिक मास लेंगे क्योंकि कॉपर का एटम है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा हमारे पास। तो 3.5 मोल्स जो होंगे इतने के बराबर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में बेटा हमें इसे मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स में कन्वर्ट करना है, द क्वेश्चन इज़ 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। इस क्वेश्चन में हमें 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में। तो आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन का जो मास होता है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओनली ऑक्सीजन O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। और ओनली ऑक्सीजन O का मास है 16 और O2 का मास है 32 ग्राम्स पर मोल। यानी कि अगर मैं O2 मॉलिक्यूल की बात करूँ, ये है 16 ग्राम्स पर मोल, तो आपको यहाँ पे ओनली 12 ग्राम ही गिवन है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को आपको मोल में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे पता है कि अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूँ तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू 1 मोल। 32 ग्राम, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल। अगर मैं एटम की बात करती हूँ तो फिर वो 16 ग्राम, क्योंकि एटम का मास तो 16 ग्राम है, तो दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल। क्योंकि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन गैस गिवन है तो हम यहाँ मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, तो 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो 12 ग्राम विल बी इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 32, इतने मोल्स के बराबर होगा, विच इज़ 0.375 मोल्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया, फर्स्ट का। अब हमारे पास नेक्स्ट है 20 ग्राम्स ऑफ वाटर। वाटर का आपको मोलर मास निकालना नहीं आता है तो मैं आपको मोलर मास निकालना सिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट मोलर मासेस लिख रही हूँ जो आपको पता ही होने चाहिए। वो इंपॉर्टेंट मोलर मासेस आप प्लीज़ लर्न कर लीजिए। तो ये वाले मोलर मासेस जनरली पेपर में नहीं मिलेंगे, आपको पता होने चाहिए। सोडियम का है 23, हाइड्रोजन का है 23 ग्राम्स पर मोल, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट मोलर मास, यहाँ ग्राम्स पर मोल में रहेगा। तो 1 पॉइंट समथिंग होता है हाइड्रोजन का, बट वी जनरली टेक इट एज 1। तो ये हो गया ग्राम्स पर मोल। हीलियम का हमारे पास मास हो जाएगा 4 ग्राम्स पर मोल। उसी के साथ हमारे पास आ जाएगा, ये हो गया सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ये हमारे पास ये मासेस हो गए। कैल्शियम का हमारे पास मास है 40 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कैल्शियम के बाद हमारे पास आर्गन का मास अगेन 40 ग्राम्स पर मोल। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि ये मोलर मासेस कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट दीज मोलर मासेस, ठीक है। एक दो जो हैं एक्सेप्शंस जो भी होंगी इसमें वो सब हम बता देंगे। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़े से आपको पता होने चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक फॉर्म में 16 ग्राम पर मोल पर अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लूँ तो 16 + 16 32 ग्राम्स हो जाएगा, 32 ग्राम्स पर मोल हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ मासेस है। तो हमें यहाँ 20 ग्राम्स ऑफ वाटर गिवन है। वाटर इज H2O, हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 16, तो यानी कि हमारे पास 18 ग्राम्स पर मोल आ गया ये। तो 18 ग्राम्स में क्या है बेटे, 18 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल। सो 20 grams will be equal to how many moles? 18 gram is equal to 1 mole and 20 grams will be equal to 20 divided by 18, which means it is equal to 1.1 moles। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, और ये छोटी सी वीडियो ने आपके मोल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट जो हैं थोड़े रिफ्रेश कर दिए होंगे, और जिनको नहीं आता उन्हें समझ आ गया होगा। फिर भी आपको किसी टॉपिक में डाउट होता है जो कि बिल्कुल बेसिक टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँ, ठीक है बच्चे। तो आई प्रॉमिस कि मैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस पे तो वीडियो बना दूँगी एक सेपरेट, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।